इस बढ़िया से पाम का एनालिसिस करना है। इस हाथ में जो सनलाइन है, जो लकलाइन है, उस पर मौजूद जो साइन है वो बहुत कम हाथों में देखने को मिलते हैं। सेलिब्रिटीज़ के हाथ में अवश्य ही आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो आम इंसान है उनके हाथ में इस तरह के साइन देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत ही खास, बहुत ही ऑस्पिशियस हाथ है और आज इस पाम का एनालिसिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, वैसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, लेकिन रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ पे फ़ायदा इन्हें ज़्यादा देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुँच पा रही है, तो काम को, पैसे को, टाइम को मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। अंगूठा अच्छा है, बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी और हल्का सा टिल्टेड है। तो ऐसे लोग प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, ज़िद्दी होते हैं, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। मिलनसार स्वभाव होता है इनका और मानसिल है ये वाला पार्ट, तो अपने हितों की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं। और जब इस तरह से जुपिटर की फिंगर बेंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ, तो ऐसे लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं भी प्रबल होती हैं। बहुत कम हाथ मैंने अभी तक देखा है ऐसा जिनके आजकल के दौर में जुपिटर का माउंट बहुत कम हाथों में अच्छा देखने को मिलता है। इनके हाथ में सभी माउंट बहुत ही अच्छे हैं। इनका जुपिटर का माउंट बहुत ही अच्छा है, शानदार है। जब भी आपका जुपिटर का माउंट अच्छा होता है तो ऐसे लोगों की सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और मैरिज लाइफ तीनों बहुत ही अच्छी होती है। और इनकी ज़्यादा अच्छी होने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि इंडिपेंडेंटली 2-3 क्रॉस इनके जुपिटर के माउंट पे बने हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। सैटर्न इनका बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। तो जितनी ये मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा सफलता मिलने वाला ये सैटर्न का माउंट मुझे इनका लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ऑस्पेसियस है और काफ़ी स्पेस भी ले रहा है, लेकिन सुबह उठने में हल्की सी दिक्कत, हल्का सा आलस इनको आता ही होगा। सन माउंट भी बहुत अच्छा है, साइन बहुत अच्छे हैं इनके सन लाइन पे, तो तरक्की तो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है इनको लाइफ में। मर्क्यूरी माउंट, फिंगर इनकी छोटी है लेकिन माउंट इनका बहुत ही शानदार है। तो बोलने की कला इनकी बहुत अच्छी होगी, हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। लोग अपनी प्रॉब्लम लेके इनके पास आते होंगे, लेकिन जैसे ही इनसे 10 मिनट भी बात कर लेते होंगे तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये अच्छी साइन है इनके हाथ में। और बिजनेस सेंस भी बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। लोअर मास हल्का सा, मुझे डाउट है कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हो सकता है अच्छा हो। इस पिक में मुझे दबा हुआ सा लग रहा है हल्का सा, तो दूसरा पिक लेते हैं। हाँ जी, इनका लोअर मास भी बहुत अच्छा है, तो इम्यूनिटी इनकी अच्छी होगी। अपर मास भी इनका बहुत अच्छा है, तो जिनसे भी मिलते होंगे पूरी एनर्जी के साथ मिलते होंगे। लोगों को इनसे मिलना, बात करना अच्छा लगता होगा। वेनस माउंट इनका बढ़िया है, बेहतरीन है। वैसे इनके सभी माउंट्स बहुत अच्छे हैं, प्रोमिनेंट हैं। बहुत कम हाथ ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके वेनस माउंट या सभी माउंट इतने अच्छे हों। इनका मून माउंट भी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, स्पेस लिए हुए है और उभार लिए हुए हैं। तो माउंट्स की जितनी भी खूबियाँ होती हैं जिन जिन माउंट्स की, वो सभी इनके अंदर मौजूद होगी। मून माउंट जब आपका अच्छा होता है तो आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, आप फ्यूचर देखने के काबिल हो जाते हैं इमेजिनेशन के लेवल से। साथ ही इनकी पसंद बहुत अच्छी होती है। फॉरेन ट्रिप सपोर्टिव होता है, अच्छा होता है। फाइनेंशियली इनकम वहाँ से आने के चांसेस बन जाते हैं। अब चलते हैं साइन वगैरह देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले लाइन्स, हर्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है इनकी। हर्ट लाइन इनकी एकदम सैटर्न माउंट से ही स्टार्ट हुई है। तो ऐसे लोग सुबह उठते ही सबसे पहले यही सोचते हैं कि पैसा कहाँ से कमाया जाए, यानी पैसा ही पैसा इन्हें दिखता है। इनकी जो माइंड लाइन है वो स्टार्ट हुई है जुपिटर से, और इंडिपेंडेंट माइंड लाइन है, यानी बंधन योग इनके हाथ में नहीं है। लाइफ लाइन से बहुत पहले ही अलग होकर ये चल रही है। तो ऐसे लोग बहुत कम एज से ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने लगते हैं और काफ़ी कम एज में ही ये अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं। तो माइंड लाइन इनकी बहुत अच्छी है, बड़ी है और जुपिटर से स्टार्ट होती है। जुपिटर से जिनकी भी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोग इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं करते हैं, बस वही सोचते हैं जो रियल है और रियलिटी में जीना पसंद करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए फोकस्ड होते हैं अपने करियर को लेके, जिस वजह से सफलता इन्हें अच्छी और सटीक मिलती है। जब इतनी बड़ी माइंड लाइन हो तो ऐसे लोग लाइफ पार्टनर को लेकर एक तो चालाक बहुत होते हैं और साथ ही थोड़े से तानाशाह हो जाते हैं ये लोग। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका जो फैसला है घर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, उसे कोई काटे ना, वो वाली बात आ जाती है। अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं मान सकते, लेकिन अगर आप उस पर कंट्रोल कर ले तो बहुत ज़्यादा हिटलर शाही भी सही नहीं होती है। लेकिन हिटलर वाला नेचर होता है, लोगों के ऊपर थोड़ा दमखम दिखाना ही पसंद करते हैं। और जब जुपिटर भी आपका इतना बड़ा हो तो ऐसे लोग किसी की सुनते नहीं हैं। जब इतना बड़ा माइंड लाइन होता है तो अपनी लाइफ पार्टनर को लेके ये लोग बहुत चूजी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से भी शादी के लिए हाँ कर देंगे। इनका मानना होता है कि इनके लाइफ पार्टनर में 1% भी कमी नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से शादी होने में थोड़ी सी देरी लग जाती है।
इनका जो लाइफ लाइन है वो भी जुपिटर से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रोग्रेसिव लाइफ होती है, लाइफ की सभी इच्छाएं मैक्सिमम 70% पूरी हो जाती है इनकी, और अच्छी लाइफ ये लोग जीते हैं। साथ ही इनकी जो लाइफ लाइन है वो यहाँ से कहीं ना कहीं इनका जो हाथ है वो एक वक्त के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉरेन शिफ्ट हो जाएंगे, 2-3 साल के लिए वहाँ रहने जाए। अभी नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने यंग एज में ही बोला है, लेकिन लाइफ के किसी न किसी पड़ाव में इन्हें फॉरेन जाना ही होगा, वहाँ 2-3 साल रहना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लाइफ वो वहीं पे स्पेंड करेंगे, एक वक्त के बाद वापस अपने देश लौट आएंगे। फॉरेन सेटलमेंट हमेशा के लिए इनके हाथ में नहीं है। अब साइन वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले इनके जुपिटर के माउंट पे देखिए, एक तो यहाँ पे आप गौर से देखिए तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख जाएगा अच्छा सा, मैं बहुत छोटा सा ट्रायंगल है, यहाँ पे बड़ा सा दिख रहा है मुझे। ये देखिए 2-3 ट्रायंगल है। ट्रायंगल जब भी आपके जुपिटर के माउंट पे होता है तो ये आपको चालाक बनाता है, चतुर होते हैं ऐसे लोगों को अपने अंडर काम करवाना जानते हैं, इसलिए ये लोग ऑफिसर ग्रेड में होते हैं। किसी ना किसी कोई ना कोई पद इन्हें लाइफ में मिलता ही मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की गारंटी ये नहीं देता है। ये पॉलिटिकल लीडर्स के भी हाथ में होता है, ये समाज सेवक के भी हाथ में होता है, ये गवर्नमेंट जॉब वाले ऑफिसर्स के हाथ में होता है, ये बिजनेसमैन जो होते हैं। लेकिन जो ये अपने ही कंपनी में कोई ना कोई पद लेते हैं, ये उनके हाथ में होता है। और साथ ही प्राइवेट जॉब में भी जो अच्छे पद पे होते हैं उनके हाथ में भी ट्रायंगल का साइन आपको दिख ही जाएगा। स्क्वायर बहुत है इनके हाथ में और काफ़ी बड़े स्क्वायर हैं, तो बड़े घर में रहने का इनका सपना होगा तो वो पूरा हो जाएगा। साथ ही इंडिपेंडेंट स्क्वायर है इनके हाथ में, वो इस पिक में नहीं दूसरे पिक में, ये देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्क्वायर है, काफ़ी बड़ा है। तो मैरिज लाइफ, वैसे भी इनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि इनका जो जुपिटर का माउंट है वो बहुत ही अच्छा है। अब चलते हैं सन माउंट पे। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैंने क्यों कहा था कि इनके सन लाइन पे जो साइन है वो सेलिब्रिटीज़ के हाथ में देखने को मिलते हैं। देखिए ऐसे देखा जाए तो यश का साइन सबके हाथ में होता है, ठीक है, इनके हाथ में भी है, बड़ा है और इंटरनेशनल फेम भी है कहीं ना कहीं इनके हाथ में। ये हो गई इनकी सनलाइन। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनके सनलाइन में सिर्फ एक सनलाइन है इनकी, और ये रेयर साइन होता है। जब 1 सनलाइन हो आपके हाथ में सन माउंट पे तो ये कोई बड़ा पद आपको दिलाता है, बहुत बड़ा पद। ये जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, सिविल जज होते हैं, इन सब के हाथ में आपको एक ही सनलाइन देखने को मिलता है, बड़ा पद दिलाता है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ इस तरह से जब आपके सनलाइन पे, एक तो सनलाइन आपका एक, यानी आप ऐसे लोग आप एक लक्ष्य बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं, इनका ध्यान भटकता नहीं है, अपनी एनर्जी एक ही पॉइंट पे ये लोग लगाते हैं, बहुत ही अच्छा हाथ है ये। और उस पर ब्रांचेस देख लीजिए आप कितनी ज़्यादा हैं। एक तो सनलाइन इनका एक, जो कि इनको ऑस्पिशियस सनलाइन माना जाता है ये, उसके बाद उस पर ब्रांचेस, मतलब वो होता है ना सोने पे सुहागा वाली बात, वो वाली बात है यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके हाथ में इस तरह के साइन देखने को मिलते हैं। और साथ ही जो गवर्नमेंट में जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स हो गए, IFS ऑफिसर्स हो गए, हमारे राष्ट्रपति हो गए, बड़े बड़े पद, नाम याद नहीं आता है, जब आप वीडियो बना रहे होते हैं ना तो शब्दों का अभाव हो जाता है, बाद में याद आता है कि ये बताना था, लेकिन कोई नहीं, आप समझ लीजिए शब्दों का क्या है, जो मैं कहना चाह रही हूँ शायद आप समझ गए होंगे। बाकी इनके हाथ में और भी साइन है सन माउंट पे, और बहुत ही खास है इनका सन माउंट। एक तो इनके लव मैरिज होने के चांसेस हैं, मेरे पास इंक वाली पिक नहीं है तो थोड़ा सा डाउट रह जाता है मन में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ में लव मैरिज वाला ही ये साइन है, तो कहीं ना कहीं इनके लव मैरिज होने के चांसेस हैं। ये जो साइन होता है जो लव मैरिज करवाता है, इसके लव मैरिज होने के सिर्फ 70% चांस होते हैं। 30% आपकी हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन पे मौजूद लाइन्स, राहु की लाइन्स, ये सब डिसाइड करती है। तो ऐसा नहीं है कि ये साइन है तो 110% आपकी लव मैरिज ही होगी, चांसेस हाई होते हैं। इसके लिए पूरा का पूरा पाम रीड करना होता है, इंक लगे हुई, इस एरिया की इंक लगी हुई पिक की भी ज़रूरत होती है, तो हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो है हम उसी से काम चलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लव मैरिज की साइन है। ये वाली जो लाइन है ये मुझे क्रॉस करती हुई दिख रही है, अगर ये क्रॉस नहीं कर रही है तो लव के साथ ये एंटीकास्ट मैरिज की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन अगर ये क्रॉस कर रही है तो फिर उसके मायने अलग हो जाएंगे। इनके हाथ में स्क्वायर साइन भी है, तो मल्टी सिटी का काम होता है, देश विदेश में इनका काम रहता है। और ट्रायंगल है इनके सन लाइन पे ही, तो मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं इसी लाइफ टाइम में। यहाँ पे देख लीजिएगा ट्रायंगल है। और आपको अगर ये देखना हो कि अपवर्ड ब्रांचेस क्यों इनके
सन माउंट को खास बोला गया है। तो इस एरिया को आप एकदम ध्यान से देखिएगा, इस वाले एरिया को। ये सभी जो अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रांचेस निकल रहे हैं, यही इसे ऑस्पिशियस बना रहा है। मर्क्यूरी माउंट पे इनके साइन भी हैं, हाँ ऐसे। तो ये प्राचीन काल में इसे मनी लाइन कहा जाता था, लेकिन इसे मनी लाइन हम नहीं कहेंगे। ये एक तरह से हीलिंग कैपेसिटी, बोलने की कला में माहिर बनाता है। अब ये क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये स्क्वायर होगा तो बिजनेस माइंडेड ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं अगर ये बिजनेस करते हैं तो लॉस जाएगा इनका। लेकिन ये साइन क्लियर नहीं है, तो मैं कुछ भी इस पर कहना नहीं चाहूँगी। जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं या जो बड़े पद पे होते हैं, कार्यरत जो होते हैं लोग, उनके हाथ में आपको ये साइन देखने को मिलेगा। ऐसे ये साइन ट्रैवलिंग का होता है, फॉरेन में जा कर के सेटल होते हैं ऐसे लोग, कुछ वक्त के लिए पैसा आता है फॉरेन से, ये उसी तरफ भी इशारा करता है। और ऐसे अगर शब्दों में जाना जाए तो ये कहीं ना कहीं ये जो यूएस अमेरिका होता है, कनाडा होता है, ये इस तरह की उस एरिया की जर्नी को दिखाता है। एशिया वाला अगर आप जाना चाहेंगे तो वो नीचे की तरफ होता है। अब उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इनकी जो लक लाइन है वो मंगल से ही स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जिनकी भी लक लाइन मंगल से, माफ़ कीजिएगा, चंद्रमा से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जिनकी भी लक लाइन चंद्रमा से स्टार्ट होती है, मून माउंट से स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों को बाहरी सपोर्ट बहुत मिलता है। घर वालों का सपोर्ट इनके हाथ में है ही है, लेकिन बाहर के लोगों का सपोर्ट भी इन्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा। यानी थोड़ा सा तो मुझे ऐसा लग रहा है इनके हाथ को देख करके, क्योंकि ये जो फॉरेन में, अब ये फॉरेन में सेटल होने जाएंगे कुछ वक्त के लिए, ये तो आगे साइन को देखते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो हो सकता है बस ट्रिप पे ये जाए, लेकिन हाँ बाहरी लोगों की मदद आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और ऐसे लोग घर से जितना दूर रहते हैं इनको सफलता भी उतनी ही ज़्यादा मिलती है। अब इनकी लाइफ लाइन पे देख लेते हैं कब किस एज में कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं। अब 21 या 22 में कोई ना कोई इशूज़ इनकी लाइफ में आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, या आने वाला है। या फिर देखिए अगर ये लाइन, क्योंकि यहाँ की मैं क्लियर नहीं हूँ, अगर ये लाइन क्रॉस कर रही है इसे, इसके लिए इंक वाला पाम बहुत ही अच्छा होता है। उसमें क्या होता है ना कि आप हर चीज़ को क्लियरली देख लेते हैं। अगर ये पाम ये क्रॉस कर रहा है तो फिर ये राहु की लाइन है और ये इश्यूज़ देता है। तो 21 या 22 में कोई ना कोई इश्यूज़ आने के चांसेस हैं। 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिए, 21 मैंने बोला है तो 22 भी हो सकता है या 20 भी हो सकता है। और साथ ही इफ़ अगर ये क्रॉस नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई रिलेशन वाला ये मैटर होता है, तो हो सकता है कोई ना कोई रिश्ता इस एज में आए इनके लिए। इनके हाथ में 26 में और 27 में ये दो जो लाइंस इनके, या तो ये राहु की लाइन है या फिर ये मैरिज की लाइन है। यहाँ पे मैं श्योर हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 में तो नहीं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये क्रॉस करके ही आगे जा रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। इफ़ अगर ये क्रॉस नहीं कर रहा होगा तो 26 में इनकी शादी के चांसेस बन रहे हैं। और 26 में अगर शादी नहीं होती है तो कोई ना कोई इश्यूज़ आने के चांसेस हैं। तो 26 मैं बोल रही हूँ तो 25 या 27 लेके चलिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाता है, क्योंकि आप सामने नहीं बैठी हैं तो बताना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उस वक्त। 27 में 110% ये मुझे रिलेशनशिप प्लान लग रहा है। तो 27 मैंने बोला है तो 26 या 28 आप लेके चल सकते हैं, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि ये मुझे क्रॉस करता हुआ कहीं से भी नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस एज में आपकी शादी होने के चांसेस हैं। उसके बाद 29 में कोई ना कोई इश्यूज़ अगेन आपकी लाइफ में, थोड़े से, बहुत ज़्यादा आपको हार्म नहीं करने वाले हैं। और इश्यूज़ नहीं होंगे तो कोई ना कोई रिश्ता आएगा तब तक। मतलब ये 3 चांसेस हैं आपके, 26, 27, 28। ये 3 जो एजेस हैं, ये तीन ऐसे साइन हैं जो आपकी शादी की ओर इशारा कर रहे हैं। इन तीनों में से किसी एक एज में आपकी शादी होनी तय है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 27 वाला जो है इसी में आपकी शादी होगी, लेकिन शादी आपकी 26 के बाद ही होगी, उससे पहले होने के चांसेस नहीं है। बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में जो आने वाला है वो आएगा 27.5, तो 28.5, 26.5 लेके चलना है, हाफ में आएगा, फिर 28 में आएगा। 1 ईयर प्लस माइनस करके चलना है। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि 1 ईयर इधर उधर हो जाता है तो फिर आप लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि यहाँ पे आपने बोला था 27, ये तो 25 में 26 में हो रहा है, या मैंने 20 बोला है तो ये तो 19 में हो रहा है। तो भाई 1 साल प्लस माइनस करके चलिए, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं। जब तक इंसान सामने ना हो तो 1 ईयर प्लस माइनस हो ही जाता है। 31 में कोई ना कोई ऑफशूट है आपके हाथ में, कोई ना कोई सफलता मिलेगी। 33 में फिर से कोई सफलता है आपके हाथ में। 35 में अगेन कोई ना कोई सफलता आपके हाथ में है। और उसके बाद
37 के आसपास यहाँ पे राहु का कोई ना कोई कट है जो कि 1.5 साल तक आपको इफेक्ट करेगा। 1.5 साल का इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो कट है ये आपके लक लाइन पे भी दिख रहा है। इश्यूज़ आपके लक लाइन पे भी साफ साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगेन ऑफशूट है। ऑफशूट आपके हाथ में बहुत ज़्यादा है, तरक्की आपके हाथ में बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं है। अब आपकी लक लाइन पे मैं देख लेती हूँ, क्योंकि आपकी एज बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रिडिक्शन 50 तक मैं नहीं जाऊँगी, 40 तक मैंने कर दिया है। अब मैं देख लेती हूँ लक लाइन पे कब कौन से चेंजेस है। मैं आपका प्रिडिक्शन 40 तक करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा और आपकी एज बहुत कम है तो क्या ज़रूरत है उतना लंबा जाने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 17-18 साल में कोई ना कोई खुशी तो आपकी लाइफ में आई होगी। मैंने इनसे बात नहीं की है इस मैटर पे, मैं इनसे बात करके देखती हूँ कि क्या खुशी इनकी लाइफ में आई है 17-18 साल के एज में। 17 साल लग रहा है मुझे ये। फिर 19 या 20 में कोई ना कोई अगेन कोई ना कोई खुशी या कोई ना कोई सफलता ही नहीं मिली होगी। फिर ये मुझे लग रहा है 21 या 22 के आसपास, 20 या 21 के आसपास मुझे कोई ना कोई अच्छी चीज़ इनके चेंजेस इनके लक लाइन पे दिख रही है। अब वो क्या है ये इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगी। ये जो चेंज है जो इनके जो लक लाइन पे इनके लाइफ लाइन पे जो चेंज मुझे 26 या 27 में दिख रहा है, वही चेंज सेम चेंज इनके लक लाइन पे भी मुझे दिख रहा है। 26 या 27 में कोई खुशी इनको मिलने वाली है। तो हो ना हो ये जो टाइम है इनकी लाइफ का, ये या तो इनकी शादी करवाएगी या कोई ना कोई बड़ा पद इनको मिलेगा इस एज में। उसके बाद एक नई दिशा इनकी लक लाइन ले रही है। लक लाइन इनकी बहुत पतली है, क्योंकि मुझे उसके बाद देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इनके पाम को। उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा है इनका जो लक लाइन है ये वाला एरिया। ऐसा नहीं है कि इनके हाथ में लक लाइन होगा नहीं, है बिल्कुल, लेकिन बहुत पतला है, बहुत महीन है, तो वो पता नहीं चला। और जब भी आपकी लक लाइन बहुत पतली हो जाती है तो ये आपसे मेहनत बहुत करवाती है। मिल तो गया हमें ये बड़ा चेंज इनके हाथ में मुझे 27 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। और फिर अगेन कोई ना कोई, ये जो मैंने बोला था ना 33 या 34 के आसपास, 33 के आसपास इनके लाइफ में फिर से चेंज दिख रहा है। और यहाँ पे ये बायफॉर्क हो रहा है। जब भी आपकी लक लाइन बायफॉर्क होती है, जिस एज में बायफॉर्क होती है, तो उस एज में आपको कोई बड़ी जो सफलता है वो मिलने के चांसेस होते हैं। आपकी भी लक लाइन बायफॉर्क हो रही है इस एज में, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पाम को देखकर कि मैक्सिमम 25 जाते जाते आपकी जॉब लग जाएगी। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा एज हुआ, क्योंकि इस तरह से आपकी लक लाइन पे खर्चे दिख रहे हैं। और ये खर्चे वाली लाइन तभी बनती है आपकी लक लाइन पे जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो उस एज से। अदरवाइज़ आपकी लक लाइन अगर नॉर्मल चलती रहती, अपवर्ड ब्रांचेस निकलते, तो मैं कह सकती थी कि हाँ आपकी जॉब तो नहीं लगेगी लेकिन उस एज में, लेकिन हाँ आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 मैक्सिमम 26 बहुत हो गया, तो आपकी जॉब लगने के चांसेस 110% है। उसके बाद आपकी जो लक लाइन है वो पतली सी होकर चल रही है, तो हो सकता है इस एज में आप किसी न किसी वजह से आपको बाहर सेटल हो जाना पड़ सकता है। हो सकता है आप जॉब से स्विच कर जाएं, कुछ भी होता है ना। 33 के आसपास बड़ा चेंज दिख रहा है मुझे। उसके बाद आपकी लक लाइन बहुत ज़्यादा पतली दिख रही है, तो मेहनत वाला काम होगा आपका और इनकम थोड़ा कम होगा। लेकिन बाहरी इनकम आपके हाथ में, पैसे की कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी होगी, पैसा बहुत है। और उसके बाद आपके खर्चे नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। तो हो सकता है ये हस्बैंड के ऊपर खर्चा सारा चला जाए और आपका बचत होना स्टार्ट हो जाए उस एज से। फिर आपका जो खर्चा बनेगा वो बनेगा इस एज में 40 के आसपास, 39-40 के आसपास आपका खर्चा बनेगा फिर से अगैन। और उसके बाद तो 50 है, तो उतना लंबा नहीं जाना है। अभी तो 20, आप मैक्सिमम 15 साल का ही प्रेडिक्शन करवाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाकी चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। एक और चीज़ मुझे इस पिक में इनके नज़र आ रही है, इनका जो ये वाला लाइन है ना, ये इनको क्रॉस करता हुआ मुझे लग रहा है लक लाइन को। तो ये एंटी कास्ट मैरिज वाला हाथ मुझे लग नहीं रहा है। और एक और चीज़, मुझे ना बार बार आप सब मिल करके एकदम से पूछते रहते हैं एंटी कास्ट मैरिज, तो फिर मेरा जो हाथ है, तो मेरे हाथ में ये साइन है, तो फिर मेरा एंटी कास्ट मैरिज तो नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि 70% ही सिर्फ जिम्मेदार होता है साइन, 30% पूरे हाथ के एनालिसिस के बाद ही हम बता पाते हैं। इनके हाथ में मुझे लव मैरिज के चांसेस इसलिए भी हाई लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी कुछ उस तरफ ही बनता हुआ मुझे दिख रहा है, इनके हाथ में सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। और
इनके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग होंगे, और वो होता है ना प्रेशर डालना, वो वाला नहीं होगा। अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। मतलब मैं शब्द भूल जाती हूँ, डोमिनेटिंग नहीं होंगे इनके लाइफ पार्टनर, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होंगे, थोड़ा बहुत सभी होते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वैसे देखने में बहुत अच्छे होंगे। अब इनके सवालों का जवाब इनको दे देते हैं। गवर्नमेंट जॉब को लेकर इनका सवाल था, तो एक बात मैं बता दूं, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत कम होता है ये, जब बहुत कम, मतलब मेरे ख्याल से इस बीच में मुझे 3-4 दिन से मुझे एक भी हाथ ऐसा देखने को नहीं मिला जिसके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन हो। आपके हाथ में सभी साइन गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो भी बड़ा पद मुझे ऐसा लग रहा है आपको मिलने वाला है। तो आप तैयारी कीजिए, आपका हाथ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बना है। अब इनका कहना है कि ये सिंगिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो सवाल है ये 33 में मुझे आपका जो ब्रांच है, जो सेक्टर है, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 32 या 33 के आसपास। तो हो सकता है उसमें आप जैसे आपके हस्बैंड काफ़ी रिच होंगे, क्योंकि आपका पाम बहुत अच्छा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा लाइफ पार्टनर देता है। तो उस वजह से हो सकता है आप अपनी जॉब को स्विच कर जाएं और सिंगिंग वाला जो आपका शौक है उसे आप पूरा कर लें। इस एज में 110% आपका जो सेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, आपका जो प्रोफेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो सिंगिंग वाला मुझे 32 के बाद ही लग रहा है आपका। हाँ जी बिल्कुल, जुडिशरी में ही आपके चांसेस हैं, और आपके हाथ में वो सभी साइन हैं जो बड़ा पद देते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि ये जो सनलाइन है ये बड़ा पद देता है। और लक लाइन को लेकर के भी मैंने बोला था ना कि आपका लक लाइन बहुत ही खास है, सेलिब्रिटी वाला है, क्योंकि आपकी लक लाइन पे अपवर्ड ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में, और जो जज वगैरह होते हैं उनके हाथ में मुझे देखने को मिला है। जी बिल्कुल, आप बीपीएससी कीजिए। क्लास 1 ऑफिसर्स वाला रैंक वाला जो भी जॉब होता है वो सब आपको सूट करेगा, आपका हाथ बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। गवर्नमेंट जॉब वाला हाथ है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेमेडी की ज़रूरत आपको नहीं है, आपका हाथ बहुत ही सशक्त है, बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम हाथ ऐसे मुझे देखने को मिलते हैं जिनके अंदर मुझे रेमेडी ना देना पड़े। ये वही हाथ है, आपको रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है, आपका माइंड लाइन बहुत अच्छा है, बहुत इंप्रेसिव है। तो आपको किसी के भी सलाह पे चलने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, आपका दिमाग आपके लिए काफ़ी है। बस अपने दिमाग की सुनिए, दिल की मत सुनिए, दिमाग की सुनिए। वैसे लव मैरिज है आपके हाथ में, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वो इंक लगा हुआ पाम नहीं है मेरे पास। अदरवाइज़ आपका पाम बहुत ही अच्छा है, शानदार है, बढ़िया है, और आप बहुत बड़े प्रोफेशन में जाने वाला ये हाथ मुझे लग रहा है। तो बस आपके सभी सवालों का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया है, और कुछ अगर रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो वो अपनी पाम की पिक मुझे जीमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।